ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਬੂਰ ਮੰਡੀ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੂਗਾ ਐਂਡ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ 8 ਤੋਂ 9 ਅੱਜ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਔਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਪੋਰਟਲਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਿਲਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਆਵੇਗੀ ਉਸੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 8 ਤੋਂ 9 ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह की पूरे देश में मॉक ड्रिल जो चल रही है, जी, जी, जी। इसी तरह जालंधर पंजाब में जी, जी। इसको लेकर किस तरह की कोई तैयारियां या किस तरह का कुछ जो निर्देश देने की बात हुई है डीसी साहब की तरफ से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय डीसी साहब जलंधर, उनके निर्देश के अनुसार कल शाम जलंधर कैंट और उसके आसपास के इलाकों में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है ब्लैकआउट का जो ड्रिल एक्सरसाइज थी वो एग्जीक्यूट की गई और आज जो है वो जलंधर पूरे शहर में की जा रही है। अभी जो आसपास के छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, तो अभी कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होता है तो उसको भी हम जो कहते हो आदेश को पालन करेंगे। जी, जिस तरह की कई बार है कि कुछ गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तो उसको लेकर स्कूल कॉलेजेस के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? ना सिर्फ स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी बल्कि आम जनता को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्लैकआउट की जो मॉक ड्रिल है ये उन्हीं के हित में है और बेसिकली ये एक्सरसाइज हम उस समय कंडक्ट करते हैं जब हमारी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर किसी किस्म की कोई शंका जो है जाहिर की जाती है। तो ये एक प्रिकॉशनरी एक्सरसाइज है और मेरी सभी लोगों से यही विनती है, यही निवेदन है कि इसको लेके कोई भी अपने मन में कोई शक शुबा ना रखे, कोई किसी किस्म का भय ना रखें। ये बहुत ही एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें कि हम सारे कह सकते हैं खुद की सेफ्टी, जी खुद की सेफ्टी के लिए है। तो इस वजह से किसी बात को लेके घबराने की या मतलब हड़बड़ाहट में कोई ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी दी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, नमस्कार। जिस तरह की पूरे देश में मॉक ड्रिल चल रही है, इसी तरह पंजाब के कुछ ज़िलों में मॉक ड्रिल कल भी हुई है और ख़ास तौर से जैसे हमारा जो ज़िला जालंधर है वहाँ पर कल अच्छे लेवल पे इसका जो है रिहर्सल की गई है और आज भी की जाएगी।
इस बारे में आप नकोदर के जो हमारे दर्शक हैं या बाकी और दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जानकारी? जी, पहले तो भारत सरकार को और भारत जवानों को मैं जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उनके साथ पूरे नकोदर की और जलंधर और भारतवासियों की तरफ से उनके साथ सॉलिडरिटी अपनी एक्सप्रेस करता हूं। जी। और जैसे आपने कहा कि इसी ऑपरेशन के मद्देनज़र पूरे भारत में और ख़ास करके जो बॉर्डर एरियाज़ जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ जो सिविल पॉपुलेशन है, जी, अगर वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो कोई वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो उसकी तैयारी के लिए वहाँ मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों को रिहर्सल के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। जी। तो उस सिलसिले में जिला जलंधर में कुछ स्थानों पर कल यानी कि 6 तारीख को और कुछ आज रात को 8 से 9 बजे ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल की जा रही है। उस कड़ी में अभी नकोदर में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश हों तो उन निर्देशों को जो है यथावत हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन ये जो दुश्मन को भी एक संदेश देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि भारत सारा जो है एकजुट है। जी। तो इस सिलसिले में आज नकोदर के तीनों कॉलेजेस के जो एनसीसी के बच्चे हैं, जी, उनको एनसीसी के जो ऑफिसर साहबान हैं उनकी तरफ से यूनिट से कुछ लोग आए थे। उन्होंने यहाँ तीनों कॉलेजों के बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर उनको तैयारी दी है, रिहर्सल करवाई है और एज बैकअप फोर्स के तौर पर भी तैयार किया है कि अपने अपने इलाके में कल को कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में आज ये तैयार किया गया। तो मुझे सभी नकोदर वासियों से अपील करता हूँ कि अगर प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल के लिए, ब्लैकआउट के लिए अगर हमें कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो हमने उसका बिल्कुल पालन करना है और एकजुटता का बिल्कुल संदेश देना है, और उसके लिए एक निर्धारित पूरी टू डू लिस्ट है वो भी प्रशासन ने जारी की है, उसका भी हमें पालन करना है। जी। जिस तरह की कॉलेजेस में एनएसएस के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी बाकायदा इस तरह का निर्देश दिया गया, क्योंकि एनसीसी बेसिकली वो फोर्सेस की ही एक ब्रांच होती है बच्चों की। जी। वो एनसीसी वालों को तो कहा गया है, लेकिन हम एनएसएस को और अपने बाकी सभी विद्यार्थियों को जो निर्देश सरकार दे रही है हम बच्चों को उन निर्देशों के साथ साथ बिल्कुल वाबस्ता करा रहे हैं ताकि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। हालांकि देखिए कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में परीक्षाओं का दौर है, बच्चे परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में पूरा जोश है और जो निर्देश उनको कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जा रहे हैं वो उसकी रक्षा करने के लिए, पालना करने के लिए तैयार बर तैयार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी दी। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम मैम? डॉक्टर नेहा वर्मा। जी मैम, जिस तरह की पूरे देश में जगह जगह मॉक ड्रिल हो रही है, आज हम डीएवी कॉलेज नकोदर के कैंपस में खड़े हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कॉलेज की तरफ से या जैसे प्रशासन की ओर से जो मॉक ड्रिल करवाई गई है या करवाई जाएगी, कल भी जिस तरह हुआ है कुछ, ठीक है ना, तो आपके स्टूडेंट जो एनएसएस के और एनसीसी के जो कैडेट हैं तो उनको किस तरह आपने ट्रेन किया या किस तरह आप तैयारी करवा रहे हैं, थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी सर, बीइंग ए एनसीसी इंचार्ज, आज हमारे ऑफिस से हमें एक मैनुअली ये इंस्ट्रक्शंस बताई गई थी कि आप बच्चों को, कैडेट्स इवन जो एनएसएस, एनसीसी, इवन देन अदर स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लब करके एक हमने मॉक ड्रिल में रिहर्सल करवाई है, जिसमें हमने ये बताया है स्टूडेंट्स को कि डोंट बी पैनिक, जो भी सिचुएशन है उसको पैनिक नहीं क्रिएट करना, बड़े दिमागी तरीके से उस सबको हैंडल करना है। ये ना हो जैसे हमने सब कुछ करवाया सर, इवन जो बताया गया है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है सायरन बजेगा, हमने वो सारी सिचुएशन क्रिएट की, वो सायरन भी वैसे ही बजा, बच्चे वैसे जैसे ग्राउंड में खेल रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे, जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उनको नहीं पता था ये क्या होने वाला है, बट वी फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस
किट्स जो थी हमने बच्चों को वो पहले दे दी थी मॉक ड्रिल की, जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है। जी। तो बच्चों को पूरा वैसा ही माहौल तैयार करके उनको बताया गया कि अगर ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो कह आपने सकते हैं कि पूरी जो युद्ध की जो माहौल बन जाता है कई बार। एग्जैक्टली सर, जी। एग्जैक्टली। तो इवन हमने छोटे वहाँ पे स्कूल्स के छोटे बच्चे भी थे, हम फिर स्कूल में चले गए, स्कूल में बच्चों को बताया कि बेटा आप लोगों ने जैसे अगर सिचुएशंस ऐसी कोई आ जाती है तो आप अपने डेस्क के नीचे बैठ सकते हो, अपने कानों को बंद कर सकते हो, अपने हाथों से कर्टन्स कर सकते हो। मतलब आपने उस टाइम पे कोई भी ऐसा पैनिक नहीं क्रिएट करना जिससे आप भी परेशान हो और आपके दूसरे। नेबर्स भी जी। परेशान हो। तो ये सब हमने उनको बताया सर। जी। जिस तरह की कई बार घटनाएं हो जाती हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी पूरा आपने एग्जैक्टली सर, हमने सिविल हॉस्पिटल ने हमारी बड़ी सहायता की। हमने वहाँ से स्ट्रेचर, व्हील चेयर एक्सेट्रा जो भी हमारी फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स थी वो सब मंगवाई थी। जी। बच्चों को कैसे पिक करना है, अगर कोई जख्मी हो जाता है उसको जी। कैसे उठाना है, कैसे हैंडल करना और कैसे फर्स्ट एड देनी है, वो सब हमने उनको बताया है। कई बार है कि किसी इंसान को यही नहीं पता होता है कि किस तरह किसी जख्मी इंसान को उठाना है या कैसे उनको हैंडल करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है। जी। तो इसके बारे में आपने यानी कि जी सर, उनका अगर बाई चांस किसी का ब्रीदिंग नहीं आ रहा तो वो हाउ टू गेट द ब्रीदिंग, वो हमने सब बच्चों को पंप कैसे करना है, कैसे हमने पैनिक सिचुएशन से निकलना है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हम सब बच्चों को बताई गई है। पट्टी अगर किसी को चोट लग जाती है तो पट्टी कैसे करनी है, फर्स्ट एड में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब बताई गई। जी। जिस तरह की नकोदर में आपने जिक्र किया है और प्रिंसिपल सर ने भी बताया है कि ये एक पर्टिकुलर कौन सी जगह पर ये सारा मॉक ड्रिल किया गया सर एक्चुअली हमारा जो 2 पंजाब गर्ल्स बटालियन है, जी। हमारा कॉलेज KRM DAV कॉलेज गर्ल्स जी। एंड गुरु नानक नेशनल कॉलेज गर्ल्स, दोनों को सेम बटालियन लगते हैं, 2 पंजाब गर्ल्स बटालियन जलंधर। जी। तो हम सबका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स था। ये सारा हमने एक्टिविटीज़ जो है वो गुरु नानक नेशनल कॉलेज में की। जी। उसमें हमारे अपने कॉलेज के कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे, बिकॉज ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स हमें उतने स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए, जी। क्योंकि कईयों का आज एग्ज़ाम था, कईयों का आने वाले कमिंग डे में एग्ज़ाम। जी। तो हमने मैक्सिमम कोशिश की, बट वहाँ पे स्कूल था छोटे बच्चों का 10th तक का, हमने उन बच्चों को भी इन्वॉल्व किया फ्रॉम द UKG क्लास टू 12th क्लास। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत थैंक यू सर। हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम जिस तरह की नकोदर में सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, आपका शुभ नाम मैम? मैं डॉक्टर तानिया, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ, सब डिविजनल हॉस्पिटल नकोदर में। जी। जिस तरह की पूरे देश में मॉक ड्रिल जो उसके निर्देश जो हैं उसके मुताबिक गाइडलाइंस दी जा रही हैं, और नकोदर में ख़ास तौर से जिस तरह की हॉस्पिटल का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, तो इसके बारे में आप पूरे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के आपको निर्देश मिले हैं और किस तरह की आपकी तैयारियां हैं
उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ जी, हमारी आज मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर के साथ, और इसके लिए हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैयार की है। जी। इसमें हमारे स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, स्टाफ, वार्ड अटेंडेंट सारे हैं, और साथ में हमने रिस्पांस के लिए 6 to 12 बेडेड वार्ड भी प्रिपेयर कर रखा है पूरा। जी। इमरजेंसी की सारी मेडिसिन अंदर अवेलेबल है, जितनी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी हमारी पूरी तैयारी है उस हिसाब से। जी। जिस तरह की बॉर्डर एरिया पर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो हैं लग रहे हैं पाकिस्तान से है कुछ, तो वहाँ पर खाली करवाया गया, और इधर जो है इस तरह का ख़ास तौर से डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल होता है, तो उसको लेकर आपकी साइड से एक आम नागरिक को क्या कहना है कि किसी तरह की घबराने की या कोई इस तरह का क्या आपके विचार हैं? देखो, ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि एक तो घबराना नहीं होता, आपस में आसपास वाले लोगों की मदद करें। मतलब जो भी आपको लगता है, ऐसे ज़्यादा पैनिक में मतलब जो लोग फेक न्यूज़ ऐसे फैलाते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमें ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आते तब तक हम अपने घरों में सेफ़ हैं। तो सबको यही कहना चाहूँगी कि सब अपने घरों में सेफ़ रहें और आसपास वाले लोगों की हेल्प करते रहें। जी। जिस तरह की कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी दी गई है, तो वहाँ पर भी आपकी टीम उपलब्ध थी? इमरजेंसी में हमारी रिस्पांस टीम 24/7 ही अवेलेबल है। अगर जी। कोई भी कैजुअलिटी होती है तो हमें इमीडिएट रिस्पांस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह की बताया गया था कि 6 और 7 तारीख को, ख़ास तौर से आज के लिए 8 से 9 बजे तक, तो उस समय आपकी टीम यहाँ मौजूद रहेगी क्या? हाँ जी, उस समय हमारी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी पूरी। हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन, रिस्पांस टीम और वार्ड्स भी सारे तैयार हैं। इन फ्यूचर को लेकर, जैसे कि कल या कहीं नेक्स्ट वीक तक जिस तरह के जो हालात को देखते हुए, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो, अभी के लिए तो जो मतलब हमने रिस्पांस टीम बनाई है तो उसके लिए हमें अलर्ट रहने को ही कहा गया है। अगर मतलब आगे हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन आते हैं तो हम उसके हिसाब से और तैयारी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है विनीत मंगोत्रा। मैं एसडीओ सिटी नकोदर से हूँ जी। हाँ जी। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। जिस तरह की पूरे देश में माहौल जो बन चुका है, और एक तरह रात को भी कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, और उसको लेकर कई तरह के, जैसे अभी पंजाब के कई ज़िले जैसे कि बॉर्डर से लग रहे हैं, और उनमें मॉक ड्रिल और कुछ इस तरह की जो तैयारियां युद्ध स्तर पर देखी जा रही हैं, तो उसको लेकर नकोदर शहर में इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ज़िलों की लिस्ट आई है जिनमें मॉक ड्रिल करवाई जाएगी अभी तक, लेकिन नकोदर को लेके हमें हायर ऑफिसर से कोई सी भी तरह के डायरेक्शन वगैरह नहीं मिले हैं जी। लाइक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी टाइम है मॉक ड्रिल कंडक्ट होने में जी। तो हो सकता है शायद दोपहर तक 2 या 3 बजे तक शायद कोई डायरेक्शन हमें मिल कोई जाए, इन्फॉर्मेशन आपको कोई अपडेट हो इन्फॉर्मेशन जाए। हाँ जी जी अवेलेबल हो जाए जी। और इसमें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी साइड से क्या ये कार्रवाई की जाती है इसमें? देखिए, मॉक ड्रिल का बेसिक मीन तो ये है कि हमने अपनी जो सप्लाई है वो ऑफ करनी है। जी। ठीक है, लोगों को पहले से बता दिया जाएगा कि इतने से इतने के टाइम में आपकी सप्लाई बंद रहेगी। जी। वो जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे किस टाइम पे करनी है, कितनी देर तक करनी है, जी। कौन कौन से एरिया इफेक्टेड रहेंगे सप्लाई के, जी। वो हम लोगों को पहले ही बता देंगे। जी। ठीक है, और अपने हम बाकी तो सुचारू ढंग से हम चला ही रहे हैं सप्लाई। जी। जी। इसके अलावा और क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बस यही चाहता हूँ कि भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। अगर युद्ध छिड़ने की संभावना है जी, तो इसमें हमारी इंडियन आर्मी, हमारी गवर्नमेंट पूरी ज़ोर शोर से तैयारी कर रही है। जी। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सिटीजन्स की, अपने परिवारजन, जितने भी दोस्त हैं, सबके लिए मैं तो यही मांगूंगा कि सब ठीक रहें बिल्कुल। जी। जंग ना ही छिड़े तो बढ़िया है। अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी को देखते हुए जिस तरह की आम पब्लिक कई बार घबरा जाती है कि युद्ध शुरू हो गया या कुछ इस तरह का होती है बात, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप आम नागरिक से? आम नागरिक से तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो हमारी सरकार है बढ़िया सरकार है, अच्छे नेताओं के हाथों में सरकार की बागडोर है, जी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जी उनको पता है उनका टास्क क्या है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हम पे आँच नहीं आने देंगे, वो तो दिन रात जगह ही हमारे लिए हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, thank आपने you. इतनी जानकारी दी। थैंक यू सर।